औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात पंजम के प्यारे बच्चों, गौहर खलील जो आपकी उर्दू टीचर है वो आपको प्यार भरा सलाम कहती है। बच्चों, मैं अपना मज़मून उर्दू और अपना मौजू मैरी क्यूरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। यह है हमारे सबक का नाम मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एक औरत का नाम है जो एक अजीम खातून थी, जो एक अजीम साइंसदान थी, जिसने ऐसा जौहर दरियाफ़त किया कि उस जौहर से हमने महलिक बीमारियों के इलाज के लिए दवाई बनाई। यानी कि वो महलिक बीमारियों के इलाज में हमें काम आता है और उस जौहर का नाम है बच्चों रेडियम। आज हमें इसी के बारे में आगे पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। मैरी क्यूरी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो बड़ी मेहनती और ज़हीन थी। अपने वालिद से अक्सर तिबियत के बारे में पूछती रहती थी और उसके बारे में सोचती रहती थी। हाई स्कूल का इम्तिहान पास करके वो आला तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन उनके वालिदैन आला तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैरी क्यूरी को ज़ोर उसकी ख़ानदान के बच्चों को पढ़ाने और उनकी देखभाल करने की नौकरी मिल गई। इस तरह आला तालीम हासिल करने के लिए पैसों का इंतज़ाम हो गया और वो पेरिस चली गई, जहाँ 1893 ईस्वी में उन्होंने फ़िज़िक्स में MSc की डिग्री हासिल की और 1894 ईस्वी में उन्होंने रियाजी में भी डिग्री हासिल की। और इस दौरान उन्होंने कई ज़बानें भी सीख ली। वो अपनी मादरी ज़ुबान पोलिश के अलावा फ़्रांसीसी, जर्मन और रूसी ज़बानें पढ़ और लिख सकती थी। बच्चों, कल हमने पढ़ लिया था कि ये जो मैरी क्यूरी है ये 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड के एक शहर वारसा में पैदा हुई। उनके वालिद हिसाब और फिज़िक्स के उस्ताद थे और माँ एक बोर्डिंग हाउस चलाती थी। बच्चों, आज हमें इससे आगे जाना है। कहते हैं कि जो मैरी क्यूरी थी, मैरी क्यूरी को पढ़ने लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। वो बचपन से एक बहुत ज़हीन और मेहनती थी और दिल लगा कर पढ़ती थी। वो अपने वालिद साहब से, अपने अबू जी से अक्सर तिबियत के बारे में सवालात पूछती रहती थी, मालूमात हासिल करती थी इनके बारे में। तिबियत बच्चों क्या होता है? तिबियत हम कहते हैं कि जो ये चीज़ें कुदरती तौर पर बनी हुई है, जो हवा बना है, पानी बना है, दरख्त बने हैं, पहाड़, ज़मीन बने हैं, तो वो इनके बारे में अक्सर अपने अबू जी से सवालात पूछती रहती थी और अपना वो मालूमात हासिल करती रहती थी। फिर वो इसके बारे में अक्सर सोचती रहती थी। हाई स्कूल का इम्तिहान पास करके वो आला तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन उनके वालिदैन आला तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि जब उन्होंने हाई स्कूल का इम्तिहान पास किया, अब वो मज़ीद पढ़ना चाहती थी, मगर चूँकि उनके वालिद साहब जो उनकी अम्मी जान, वो दोनों इसकी पढ़ाई का ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने इसको कहा कि हम खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप आला तालीम हासिल नहीं कर सकती हो। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला को कुछ ही मंजूर था। मैरी क्यूरी को ज़ोर उसकी ख़ानदान के बच्चों को पढ़ाने और उनकी देखभाल करने की नौकरी मिल गई। अल्लाह ताला ने उसके लिए एक इंतज़ाम कर दिया। वहाँ पे एक ख़ानदान था जिसका नाम था ज़ोर उसकी। तो उन्होंने उनको बताया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए और इनकी देखभाल कीजिए, हम आपको बाज़ाब्ता तनख्वाह दिया करेंगे। तो इस तरह से इसको नौकरी मिल गई। इस तरह से आला तालीम के लिए पैसों का इंतज़ाम भी हो गया और वह पेरिस चली गई। फिर क्या हुआ कि इसने वहाँ पे नौकरी की, पैसे जमा किए और इसके बाद वो पेरिस चली गई मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए, जहाँ 1893 ईस्वी में उन्होंने फ़िज़िक्स में MSc की डिग्री हासिल की। फिर क्या हुआ कि 1893 ईस्वी में मैरी क्यूरी ने फ़िज़िक्स में MSc की डिग्री हासिल की और इसके बाद 1894 ईस्वी में उन्होंने रियाजी में भी डिग्री हासिल की। जिन सब्जेक्टों में, जिन मज़ामीन में उनके बाप ने डिग्री हासिल की थी, तो बराबर उन्हीं सब्जेक्टों में मैरी क्यूरी ने भी वही डिग्रियां हासिल की। तो इस दौरान मैरी क्यूरी ने बहुत सारी ज़बानें सीख ली थी। एक तो अपनी मादरी ज़ुबान पोलिश, वो तो बचपन से ही थी। फिर फ़्रांसीसी भी सीख ली, फिर जर्मन भी सीख ली और रूसी ज़बानें भी सीख ली। और ये सारी ज़बानें पढ़ भी सकती थी और लिख भी सकती थी। तो बच्चों, आज का सबक इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे इसी मौजू के साथ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।